Greeting all of you. This is Kiran Podia from Gita Vidya Mandir, Gohana. Today we are going to discuss lesson number 3, Geography. Today we discuss about the uses of minerals. कि जो minerals हैं इनका हम कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं. And before this distribution in India वाला जो part है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया है वो पार्ट आउट ऑफ सिलेबस कर दिया CBSE ने, तो उसको हम नहीं करेंगे. ओल्ड बुक में है. यूजेस ऑफ मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्री. खनिज पदार्थ जो होते हैं इनका अलग अलग प्रकार के जो हमारी इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं. मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड, यानी जो खनिज पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग जेम्स के रूप में करते हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मिनरल्स हार्ड हैं, कुछ सॉफ्ट हैं तो कुछ हार्ड हैं. दिस आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ फॉर ज्वेलरी, जिसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं हम, ज्वेलरी को बनाने के लिए. कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स ऑफ पाइप्स. सिलिकॉन्स यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम quartz. Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobile and airplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware. तो यहाँ पर इनके क्या बताए हैं, डिफरेंट यूज़ है, किसका प्रयोग किसके लिए करते हैं. कॉपर की हमारी ज्वेलरी भी होती हैं और वैसे बर्तन भी होते हैं. अदर्स जैसे कि आपकी वायर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है. कंप्यूटर की जो चिप होती है उसमें सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है. एल्युमिनियम जो हम अपने घरों पर भी यूज करते हैं, इंडस्ट्री एरिया में भी यूज करते हैं. जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, इनको बनाने के लिए किया जाता है. बोटलिंग इंडस्ट्री होती है. और जो हमारी किचन होती है इसमें भी मोस्टली जो हमारे बर्तन होते हैं वो क्या हैं, किसी न किसी मेटल से वो बने होते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, तो हमें इनको संरक्षण किस प्रकार से रखना चाहिए, किस प्रकार से संरक्षित रखना चाहिए. मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल, दोबारा से इनको बनाया नहीं जा सकता. एक बार यूज करेंगे तो उसके बाद वेस्ट हो जाता है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. हजारों वर्ष लग जाते हैं किसी भी मिनरल्स खनिज पदार्थ को बनने में. The rate of formations is much smaller than the rate at which the human consume these minerals. यानी जो बनने की दर होती है खनिज पदार्थों की वो बहुत ही कम होती है कंपैरिजन में जितना हम उपभोग करते हैं. उपभोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं जबकि वो बनने की प्रोसेस काफ़ी स्लो है. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. तो हमारे लिए क्या आवश्यक है कि जो माइनिंग की प्रोसेस में वेस्टेज होती है उसको कम करना या बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व. जो हमारी मेटल्स होते हैं उनका क्या होना चाहिए, रिसाइकलिंग होनी चाहिए. उनको मेल्ट करके दोबारा से उनको यूज़ कर लेना चाहिए. तो हमें 3R का यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़ मिनरल्स का, ताकि हम इसको लॉन्ग टाइम तक बनाए रखें और वेस्टेज कम से कम हो. पावर रिसोर्सेज. सन्नी मदर्स बिगेन हर डे बाय स्विचिंग ऑन दी गीजर्स. सन्नी की मदर का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है कि अपने दिन की शुरुआत हो, जैसे गीजर होता है घर पे, उसका बटन ऑन करना डेली रूटीन में, जैसे उठते ही कोई स्नान करता है तो वो यही काम करेगा. सी आयरन सन्नी स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप. और फिर जैसे सन्नी स्कूल जाता है तो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को क्या करती है, प्रेस करती है उसके उठने से पहले. सी देन रश टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर्स. फिर वो किचन में जाती है, जूस बनाती है. जूस को बनाने के लिए क्या है, जो मिक्सर होते हैं उनका यूज़ करेगी तो वो किससे चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से. सन्नी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ. सन्नी जैसे ही नहा लेते हैं, कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सन्नी. तो फिर वो क्या करती है, उसकी मम्मी गैस स्टोव का यूज़ करती है और उसके लिए खाना बनाती है.
While going to school, Sunny forgets to switch off light and fans. जैसे सन्नी स्कूल जाता है तो वो फैन और लाइट को ऑफ करना भूल जाता है. When mother switch them off, she think that life in the cities may be more comfortable, but it depends on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. तो सन्नी की माँ क्या सोचती है कि जो शहरी क्षेत्र में जीवन होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल आरामदायक होता है कंपैरिजन विलेजेस, क्योंकि वहाँ पर लाइट की व्यवस्था बहुत ही कम होती है और वो अपनी जैसे चाहे लाइट का यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या है, पे करना होता है. तो हम एनर्जी को क्या है, कंज्यूम करते हैं. कंज्यूम मतलब उपभोग करते हैं उसका. और इसके बीच में क्या है, एक वाइड गैप, मतलब सुबह वो क्या था, तैयार होके जाता है, फिर आएगा, फिर टीवी फैन ऑन करना, तो ये गैप मिल जाता है. फिर जो उसकी डिमांड होती है, लोग कितनी डिमांड करते हैं, फिर उसकी सप्लाई कितनी हो पाती है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है. विद द एवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. लेकिन तकनीकी और साइंस में परिवर्तन होने के कारण हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी परिवर्तित होता जा रहा है कि बच्चे बिना फैन के, बिना लाइट के, बिना एसी के नहीं रह सकते. तो इट मीन्स डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड है सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, पावर्स ऑफ एनर्जी पर. पावर और एनर्जी प्ले अ विटल रोल इन आवर लाइव्स. जो बिजली है, ऊर्जा है, ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में. वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. इन सभी के लिए हमें पावर की, ऊर्जा की ज़रूरत है. पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशियल एंड नॉन कन्वेंशियल रिसोर्सेज. ऊर्जा के जो संसाधन हैं इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एक है कन्वेंशियल, एक है नॉन कन्वेंशियल, परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन. ये हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे. फर्स्ट है कन्वेंशियल सोर्स. कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम. जिनका प्रयोग हम पहले से करते आ रहे हैं. फायरवुड एंड फ्यूजल फ्यूल्स आर 2 मेन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्स. फायरवुड मतलब लकड़ी. सेकेंड जो कि उपले भी हो सकते हैं, जिनका प्रयोग हम ईंधन के रूप में अपने घरों पे करते हैं. हम नहीं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा करते हैं. फायरवुड इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. कुकिंग के लिए यूज करते हैं. हीटिंग के लिए मतलब जैसे सर्दी का सीजन आता है, आग जलाकर बैठ जाना, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं. इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजेस कम्स फ्रॉम फायरवुड. ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ पौधे भी होते हैं, खेत में भी लकड़ियाँ उगाते हैं. सेकंड पशुपालन करते हैं तो उसके उपले बना लेते हैं, तो काफ़ी मात्रा में इनका यूज़ किया जाता है. Remains of the plants and animals which are buried under the earth for millions of years get converted by the heat and pressure into fossil fuels. जो हमारे पेड़ पौधे टूट जाते हैं बारिश में, आंधियों में, और जो हमारे एनिमल्स मर जाते हैं तो हम उनको गड्ढे खोद कर दबा देते हैं. तो इसमें अरबों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं. जो प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष होते हैं, ये हीट और प्रेशर के कारण, दाब और तापमान के कारण क्या हो जाता है, ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं. फ्यूजल्स फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ द कन्वेंशियल एनर्जी. जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. किससे बनते हैं ये, प्लांट्स और एनिमल्स के. हम गड्ढे खोद कर मिट्टी में दबा देते हैं, या पेड़ पौधों से जो पत्ते गिरते हैं, या पेड़ टूट कर गिर जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है, तो लाखों अरबों वर्ष में क्या हो जाते हैं, वो फ्यूजल फ्यूल, ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं. द रिजर्व ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड. लेकिन इनका क्या है, सीमित मात्रा में हम संरक्षित रख पाते हैं. द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन. तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड की,
उसके कंपैरिजन में जो हमारे पास फ्यूजल फ्यूल्स हैं वो कम हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। सो दिस आर लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट सून। तो इसलिए क्या है, भविष्य में इनके ख़त्म होने की संभावना ज़्यादा है कि अगर ऐसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही और जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कोयल है, डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, तो इनका भी क्या हो जाएगा, जल्दी ही ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इनको क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, नॉट मिस यूज। फर्स्ट इज़ दैट कोयल, दिस इज़ मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फ्यूजल फ्यूल्स। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हमारा ईंधन के रूप में प्रयोग होते हैं। इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, स्टील, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। बिजली जो हमें कोयले से प्राप्त होती है उसको थर्मल पावर के नाम से जानते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो कोयला आज हम क्या करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ये आज से लाखों अरबों साल पहले क्या हुआ होगा, बना था। व्हेन गिन फॉर्म्स एंड स्वम्स गोट बराइड अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ। जो कि मैंने पहले बताया कि जो पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स हैं दब जाते हैं मिट्टी के नीचे और धीरे धीरे करके उनके ऊपर ढेर बन जाते हैं, चट्टानें। लेकिन पता नहीं कितने वर्षों के बाद हम बाई चांस वहाँ खुदाई करते हैं तो हमें इस प्रकार के नेचुरल प्रोड्यूस मिलते हैं। कोयल इज़ देयरफॉर रेफर्ड टू एज विरिड सनशाइन। कोयल को क्या कहा जाता है, जला हुआ सूर्य के रूप में। क्यों? क्योंकि सूर्य भी हीट देता है और कोयला भी हमें क्या देता है, हीट। द लीडिंग कोयल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। द कोयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया, रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। तो ये कुछ से झारखंड है जैसे, इसमें विशेष रूप से पाया जाता है अपना कोयला। और यह वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड में जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।